सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो देखिए, सुबह हुई, ये मेरे घर का लोकेशन। तो आज जो है मैं जिस चीज़ पे बात करने वाला हूँ, मेरी जो भी बातें होंगी वो मतलब कुछ न कुछ मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि वो शिक्षाप्रद हो, मतलब डिडैक्टिक हो। और डिडैक्टिक में भी अगर स्पेशलाइजेशन ढूंढा जाए तो मेरी बातें, क्योंकि मैं प्राइमरी का अध्यापक हूँ, बेसिक शिक्षा एजुकेशन में, तो मैं चाहता हूँ मेरी बातें कहीं न कहीं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ उपयोगी हो। और मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ और ऐसा विचार बना के अपनी बातों को आप लोग के सामने रखता हूँ। और देखिए, ये पीला फूल है, ये मेरे पास तो कई फूल हैं, अभी तो ये सब खिले हैं, मैं ही लगाया हूँ अपने हाथ। देखिए सफ़ेद, ठीक ना, ये पीला, और ये जो है चमेली का है, ये इसको कहते हैं मोगरा, बहुत अच्छा महत्व है। तो कहने का मतलब फूल दिखाने का ये था कि सबको हरी भरी चीज़ें, कलरफुल चीज़ें सबको अच्छी लगती है। ये देखिए टी शर्ट्स है, कई कलर की अच्छी लगी, ठीक है। उसी प्रकार मैं चाहता हूँ जो शिक्षा है उसको भी हम रंगीन बनाएं, क्योंकि हम लोग भी कोई रंगीन बुक्स पढ़ते हैं तो वो हमको ज़्यादा अच्छी लगती है। आप देखे होंगे रंगीन मूवी अच्छी लगती है। ब्लैक एंड वाइट का ज़माना बहुत पीछे था, उस समय भाई वही था। लेकिन अगर है तो हमको चीज़ों को, रंगीन चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं चाहता हूँ अपनी शिक्षा में भी इन सब चीज़ों का यूज किया जाए, और लोग कर भी रहे हैं। तो हमारे बगल जो मतलब अगर वीडियो देख रहा होगा तो जान ही रहे होंगे, मैं उसको बगल का हूँ, लेकिन अगर कोई दूर का व्यक्ति देख रहा हो तो उसको बता दूँ, मेरे घर से ये आधा किलोमीटर की दूरी पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विश्व प्रसिद्ध शायर कैफ़ी आज़मी जी का पैतृक घर है। वो उन्होंने अपने घर से लगाव रखा और अपने गांव मिजवा, जो मेरे गांव के बगल के हैं, आधा किलोमीटर पे है, बहुत कुछ किया। डिग्री कॉलेज, सॉरी इंटर कॉलेज, और वहाँ पे चिकन की कढ़ाई हुई का लोग करते हैं, अपनी कलाकारी करते, उसको मुंबई में ले जाके शबाना आज़मी जी प्रमोट करती हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा, स्त्रियों के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हर साल बड़े बड़े मंच पे लोगों को बुलाया जाता है। उस मंच पे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को बुलाया जाता है, और वो लोग भी अपना योगदान देते हैं या फिर गाइडलाइन देते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आज मैंने कैफ़ी आज़मी साहब की लाइन पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। जब वास्तव में उनकी लाइनों को मैं पढ़ता हूँ तो कुछ न कुछ अंदर से एक मोटिवेशन आ जाता है, एक एनर्जी आ जाती है, एक रोमांटिसिज्म आ जाता है, रोमांच आ जाता है। जैसे मैं अपनी लाइनों को तो यहाँ से शुरू करने वाला था, लेकिन कैफ़ी साहब जो कि बगल के हैं तो पहले इन्हीं की बात आ गई। फिराक गोरखपुरी साहब की लाइनों को एक बार मैंने किसी मतलब बोला था वीडियो में, लेकिन उतना अच्छा नहीं बता पाया, क्योंकि अब मैं उस लाइन को थोड़ा और अच्छा बताने की कोशिश करूँगा और उसको शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करूँगा। जैसे देखिए, फिराक गोरखपुरी साहब की ये लाइन है, तेरी आहट को, तेरे पैरों की आहट को हम दूर से जान लेते हैं, ऐ जिंदगी हम तुझे बहुत दूर से पहचान लेते हैं। मतलब आहट को जान लेते हैं, ठीक है ना, आहट को जान लेते हैं कि कोई आहट है, क्या है, ऐसा हमको साउंड सुनाई दे रहा है कि खर्र खर्र की आवाज़, लेकिन क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, लिसन हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर उसको हमने डीप अर्थ में जाए, जो कि बहुत बड़े शायर थे फिराक गोरखपुरी साहब, तो अगर हम डीप अर्थ में जाएँ तो डीप अर्थ में यही मीनिंग निकलेगी कि एक व्यक्ति को दुनिया, तेरे कदमों की आहट को हम जान लेते हैं, ऐ जिंदगी तुझे हम दूर से पहचान लेते हैं। ज़िंदगी तो कोई जो है
ईटा पत्थर तो है नहीं सोना चांदी कि कोई देख के जान जाए। ज़िंदगी को समझना पड़ता है। ज़िंदगी को समझने का ये अर्थ है कि ज़िंदगी में जो समस्याएं आती हैं, खुशियाँ आती हैं, उसको हम कैसे डील करें, ठीक है। और चीज़ों को पहले से ही इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि फॉरकास्टिंग कर लें, चीज़ों को प्रेडिक्शन कर लें। नहीं तो फिर पढ़ने लिखने का क्या मतलब है। अगर मैं इसको प्राइमरी एजुकेशन से जोड़ूं, बेसिक एजुकेशन से, तो हमको बच्चों की समस्याओं को भी दूर से ही पहचान लेना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा ना कि ऐ ज़िंदगी मैं तुझे दूर से पहचान लेता हूँ, तेरी कदमों की आहट से जान लेता हूँ। तो जो बेसिक एजुकेशन के बच्चे हैं, छोटे होते हैं और हर बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एज ए टीचर फिराक गोरखपुरी साहब की लाइनों से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको बच्चों की मन की बातों को पकड़ना चाहिए। साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब क्या है, बीएड एमएड, अगर हम उनकी आहट को पकड़ लेंगे, उनकी अंदर की चीज़ों को, और फिर उन चीज़ों पे हम अपने ज्ञान का दस्तक दे देंगे। दस्तक देखिए, दो वर्ड है, एक आहट है, एक दस्तक है। दोनों वर्ड बड़े यूज हुए हैं। तो जो मैंने कैफ़ी आज़मी जी की बात की थी, तो ये वर्ड उन्होंने आहट का यूज किया था। ये फिल्म का नाम हकीकत, हकीकत का बहुत फेमस गाना है। वास्तव में वो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया के बराबर ही है। ये गाना ये था, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और उसी के फिल्म का ये गाना है कि जरा सी आहट होती है तो लगता है कि तुम हो, जरा सी आहट होती है। तो इसीलिए मैं कैफ़ी आज़मी को पढ़ रहा था। और हमको भी प्राइमरी के बच्चों की आहट को पहचानना चाहिए और फिर उस पर अपने ज्ञान का दस्तक दे के उनकी समस्याओं को, उनके लर्निंग लेवल को, और उनकी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, घरेलू समस्याएं, दुनिया भर की समस्याएं रहती हैं। एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ तक का हमारा तो विज़न होना चाहिए, उतनी दूरदृष्टि होनी चाहिए कि हम जो है उनकी समस्याओं को समझ सकें और उस पर फिर दस्तक देके समस्याओं को समाधान कर सकें। और मुझे एक बात याद आ रही है, कैफ़ी आज़मी और फिराक गोरखपुरी की पढ़ाई हूँ, जो कि हर आदमी पढ़ के ही जानता है पुरानी चीज़ों को। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं आप लोग से शेयर करूँ तो कैफ़ी आज़मी साहब बड़े हिम्मती आदमी थे। उनकी हिम्मत को मैंने मतलब पढ़ लिख के कई बार महसूस किया है। जैसे एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मूवी बन रही थी, उसके डायलॉग्स गाना लिखने थे, तो जल्दी कोई लिखने तैयार नहीं हो रहा था, चैलेंजिंग बात थी। लेकिन कैफ़ी आज़मी जी ने उसका बीड़ा उठाया और इंदिरा जी शुरू में तो समय नहीं दे रही, मतलब उनके पास था, भाई पीएम थी, लेकिन जब उन्होंने सुना तो बहुत खुश हुई। कैफ़ी आज़मी जी बहुत हिम्मती, और जहाँ तक मैं उनके जीवन के बारे में जानता हूँ, जो थोड़ा मोड़ा, बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। अपने ज़मीन से जुड़ाव रखे, इसका फ़ायदा हम लोग भी उठा रहे हैं। हमारे गांव के बगल के थे तो फ़ायदा उठाएंगे, जाहिर सी बात है। स्कूल है, कॉलेज है, अच्छा माहौल दिए हैं। उस समय एटीएम लगवा दिए थे, जब एटीएम शहरों में नहीं होता था। लखनऊ के लिए गाड़ियाँ चलती हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर हमारे बगल में ऐसी महान विभूतियाँ पैदा हुई हैं तो प्रभावित होना तो जाहिर सी बात है। तो हाँ, इंसिडेंस ये था कि फिराक गोरखपुरी साहब भी जो थोड़े कड़े थे, किसी बात को थोड़ा सा, लोग अपना व्यक्तित्व तो ऐसे रखते थे, किसी बात को तुरंत हर जी जवाब दे देते थे, और थोड़ा सा हर आदमी उनसे उलझता नहीं था। खुश रहते थे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइट हो गए तो, एक बार मुशायरे में कुछ बोल रहे थे और उनकी जो है पैजामे की जरबन निकली हुई थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको बताए या फिर उसका समाधान करे। कैफ़ी आज़मी जी उठे, वहीं पे बैठे थे उसी मुशायरे में,
और उस उनकी जो पैजामे की नाड़ा था उसको अंदर कर दिया। कैफ़ी साहब और फिराक गोरखपुरी साहब की बातों को मैंने बताया, चूँकि दोनों लोग आज आए हैं। पहली लाइन फिराक गोरखपुरी की जी की थी, तेरी कदमों की आहट से, तेरी कदमों की आहट से हम जान लेते हैं, ऐ जिंदगी तुझे हम दूर से पहचान लेते हैं। और दूसरी लाइन कैफ़ी साहब की थी, जरा सी आहट होती है लगता है कि तुम हो, हकीकत मूवी बेस्ट मूवी। थैंक यू वेरी मच। और जो है मैं यही चीज़ें थी कि बच्चों को हमको भी जो है उनको दूर से पहचानना है, फिर उनका समाधान उनकी समस्याओं करना है, मतलब बच्चों की आहट को समझना है और अपना दस्तक देके उसको सॉल्व करना है बेसिक एजुकेशन के बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच।